अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज 19 सितंबर 2021 है और नाजरीन आज का दिन पाकिस्तान की सियासत में एक बार फिर अहमियत इख्तियार कर गया है। नाजरीन आज रात गए तक या मगरिब तक एक इस्तीफ़ा, एक बहुत बड़ा इस्तीफ़ा एक्सपेक्टेड है, मुतवक्के है और इस इस्तीफ़े के आने के बाद एक नया पिंडोरा बॉक्स एक बार फिर खुल जाएगा कि अब इमरान खान साहब की हुकूमत जाने वाली है। जैसा कि ये सिलसिला गुज़श्ता 3 सालों से तसलसल के साथ हर हफ्ते, हर दूसरे हफ्ते या हर महीने आप मुलाहिज़ा करते हैं, एक बार फिर इसी किस्म के मौज़ूआत के सिलसिले में शिद्दत आपको महसूस होगी मीडिया की स्क्रीन्स पे भी और चंद मखसूस हलकों की जानिब से। नाजरीन फैक्ट्स एंड फिगर्स, हकाइक मैं आपकी खिदमत में पेश करूँगा, आदाद शुमार आपकी खिदमत में पेश करूँगा और पाकिस्तान की सियासी तारीख़ को सामने रखते हुए ये नतीजा भी मैं आपके सामने पेश करूँगा कि इस इस्तीफ़े के आने के बाद क्या वाक़ियतन इमरान खान साहब की हुकूमत को ख़तरात लाहक हो सकते हैं या नहीं हो सकते। नाजरीन 21 सितंबर को वज़ीर आला बलूचिस्तान जाम कमाल के ख़िलाफ़ सूबाई असम्बली में तहरीके अदम एतमाद पेश होने जा रही है। उस हवाले से मैंने बहुत ज़्यादा काम किया, ज़राए से कंफर्म किया, रिपोर्टर्स के साथ राब्ते किए और आदाद शुमार कलेक्ट किए, वो तो आपके सामने पेश करूँगा ही। लेकिन अगर ये तहरीके अदम एतमाद कामयाब हो जाती है तो क्या ये सिलसिला पंजाब तक बढ़ेगा और फिर पंजाब से क्या ये सिलसिला वफाक तक आएगा या नहीं, इस हवाले से सूरत हाल क्या है वो भी हम डिस्कस करेंगे। नाजरीन बलूचिस्तान असम्बली में कुल जो नशिस्तें हैं वो हैं 65 हैं और अपोजिशन के जो अराकीन हैं वो हैं 23, कुल मिला के 23 हैं। और इसके अलावा जो वहाँ पे हुकूमत है बाप पार्टी के जो वज़ीर आला हैं जाम कमाल साहब, उनकी 24 नशिस्तें हैं, PTI की 7 नशिस्तें हैं, BNP अवामी की 3 नशिस्तें हैं और हज़ारा डेमोक्रेटिक पार्टी की 2 नशिस्तें हैं। तो ये तमाम तर हुकूमती इत्तेहाद में शामिल हैं। गोया आदाद शुमार अगर देखे जाएँ तो जाम कमाल ज़ाहिर है वज़ीर आला है तो उन्हें अक्सरियत की हिमायत हासिल है, लेकिन अब जो ख़बरें आ रही हैं वो बहुत ज़्यादा अलार्मिंग हैं और इसलिए मैं कह रहा हूँ कि जाम कमाल को अंदाज़ा हो चुका है कि तहरीक अदम एतमाद उनके ख़िलाफ़ कामयाब होने जा रही है, इसलिए वो रात गए तक आज इस्तीफ़ा दे सकते हैं क्योंकि इस तहरीक की कामयाबी के इम्कानात बहुत ज़्यादा पैदा हो गए हैं। अब अपोजिशन को नाजरीन कुल 33 अरकान चाहिए इस तहरीक अदम एतमाद को कामयाब करने के लिए। तो उनकी सूरत हाल ये है कि BNP मैंगल जो कि अख्तर मैंगल साहब की जुमात है, उनके कुल जो अराकीन हैं सूबाई असम्बली में वो 10 हैं, JUIF के भी 10 हैं और कुछ लोग 11 भी कहते हैं, लेकिन हम 10 कंसिडर कर लेते हैं। पख्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी जो कि महमूद खान अचकज़ई की जुमात है, उनकी 1 नशिस्त है। असलम रईसानी जो कि आज़ाद उम्मीदवार की हैसियत से कामयाब हुए हैं, उनकी भी 1 नशिस्त है। अब ये कुल मिला के नाजरीन 22 हो जाते हैं, तो 11 मज़ीद इन्हें चाहिए तहरीक अदम एतमाद कामयाब करने के लिए। अब जो बाप पार्टी है उनकी कुल नशिस्तें जो है वो 24 हैं, लेकिन अपोजिशन की जानिब से कहा जा रहा है कि 7 और ज़्यादा से ज़्यादा 9 लोग जो हैं वो हमारे साथ शामिल हो चुके हैं, हमारे साथ तहरीरी मुआहिदा कर चुके हैं। तो 7 अगर वो शामिल कर लेते हैं तो 22 जमा 7 29 हो गए। इसके अलावा नाजरीन हज़ारा डेमोक्रेटिक पार्टी की 2 नशिस्तें हैं, वो हुकूमती इत्तेहाद का हिस्सा है लेकिन वो भी अपोजिशन के साथ शामिल हो चुकी है। 29 जमा 2 ये 31 हो गए। इसके अलावा BNP अवामी इनकी 3 नशिस्तें हैं और ये भी हुकूमती इत्तेहाद का हिस्सा है, लेकिन ये भी अपोजिशन के साथ शामिल हो चुके हैं जो मैंने कंफर्म किया है। तो 31 जमा 3 ये 34 नाजरीन बन जाते हैं। इसके अलावा जो 5 सूबाई वज़रा हैं वो भी इस्तीफ़ा देने के लिए तैयार हैं और अपनी वजारतों को ठोकर मारने के लिए तैयार हैं। उन वज़रा के नाजरीन मैं नाम आपकी खिदमत में पेश करता हूँ अभी आगे जाके, क्योंकि वो वज़रा के नाम भी मैंने नोट कर लिए थे तफसील के साथ। वो वज़रा है नाजरीन ज़हूर बुलैदी, बुशरा रिंद, मोहम्मद खान जहरी,
और इसके अलावा सरदार अब्दुर्रहमान और असद बलोच ये भी मुस्ताफ़ी होने के लिए तैयार हैं। इनकी शिकायत ये हैं कि वज़ीर आला जो बलोचिस्तान है उन्होंने हमें तो वज़ीर बनाया, लेकिन अमलन तमाम तर इख्तियारात उन्होंने अपने पास रखे थे और हमें 4-4 घंटों 5-5 घंटों जो है इंतज़ार कराया जाता है। अब नाजरीन, ये भी कुछ खबरें कुछ सोर्सेज ने मुझे बताई कि बाप पार्टी के तकरीबन 18 अरकान इनके साथ शामिल हो चुके हैं। तो अगर ऐसा होता है तो फिर तो 44-45 तक अपोजिशन की तादाद पहुंच जाती है। इसलिए कुछ हलकों की तरफ से ये कहा जाता है, जिसमें काफ़ी हद तक सदाकत भी है, कि बलूचिस्तान में तहरीक अदम एतमाद उस वक्त तक कामयाब नहीं हो सकती जब तक इस्टेब्लिशमेंट की हिमायत अपोजिशन को हासिल ना हो। और आज के दिन तक जो इतला है, इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से ना अपोजिशन के साथ रब्ता हुआ है, ना ही बाप पार्टी के उन लोगों के साथ रब्ता हुआ है जो कि अपोजिशन के साथ शामिल हो चुके हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस्टेब्लिशमेंट ने हाथ खींच लिया है जाम कमाल से, जो कि हुकूमती इत्तेहाद का हिस्सा है। इसलिए जो है वो एक ब्रिगेड है, वो ये प्रोपेगंडा करेगा कि इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से खुफिया इशारे मिल चुके हैं, तब्दीली का आगाज़ अब बलूचिस्तान से होगा, फिर ये ट्रैवल करती हुई पंजाब तक जाएगी और फिर वफाक तक आएगी। तो ये इस किस्म की दलीलें दी जा रही हैं। लेकिन नाज़रीन, एक बात आप हमेशा याद रखें कि बलूचिस्तान की सियासी तारीख़ अलग है अगर सियासत में हम देखें, और बाकी जो 3 सूबे हैं और जो मरकज़ है उसकी सियासी तारीख़ अलग है। बलूचिस्तान में इससे पहले भी असलम रईसानी की जो हुकूमत है वो धरनों के ज़रिए ख़त्म हुई थी, लेकिन यहाँ पे 2014 में इमरान खान साहब ने 126 दिन का धरना दिया, नवाज शरीफ साहब की हुकूमत ख़त्म नहीं हुई और उसके बाद भी कई धरने हुए, आज़ादी मार्च हुआ मौलाना फजलुर रहमान साहब का, इमरान खान साहब की हुकूमत ख़त्म नहीं हुई। तो उनकी तारीख़ डिफरेंट है। इसके अलावा नवाब सनाउल्लाह ज़हरी के ख़िलाफ़, जो कि नून लीग के वज़ीर आला थे, उनके ख़िलाफ़ तहरीक अदम एतमाद पेश की गई थी, वो भी कामयाब हो गई थी। नवाब सनाउल्लाह ज़हरी साहब को पता चल गया था कि तहरीक अदम एतमाद कामयाब होने जा रही है, इसलिए उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया था। लेकिन पंजाब की 25-30 साल सियासी तारीख़ में ऐसा देखने में नहीं आया, मरकज़ की 25-30 साल सियासी तारीख़ में ऐसा देखने में नहीं आया कि तहरीक अदम एतमाद कामयाब हो गई हो। तो बज़ाहिर हालात ये लगते हैं कि इस्टेब्लिशमेंट ने डेफिनेटली वहाँ पे हुकूमती इत्तेहाद से हाथ खींच लिया है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और ये भी एक फैक्ट है कि चांसेस बहुत ज़्यादा हैं कि तहरीक अदम एतमाद कामयाब हो जाएगी। इसलिए मुमकिन है कि जाम कमाल जो है आज रात तक ही मुस्ताफ़ी हो जाए, क्योंकि आज बहुत ज़्यादा जोड़ तोड़ होनी है। अगर इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से कोई रब्ता हो जाता है अपोजिशन के साथ तो हो सकता है कि कुछ हालात बदल जाएं, लेकिन बज़ाहिर हालात ये लग रहे हैं। और उसके साथ साथ ये भी हकाइक आपने जहन में रखने हैं, ये प्रोपेगंडा शुरू होने वाला है, ये पेंडोरा बॉक्स खुलने वाला है कि अब जो है इमरान खान साहब की छुट्टी होने वाली है, क्योंकि बलूचिस्तान में उनकी और उनके इत्तेहादियों की हुकूमत या वज़ीर आला जो है वो बदल गए हैं। तो इस प्रोपेगंडे से आपने मरऊब होने की ज़रूरत नहीं है। बलूचिस्तान के हालात मैंने आपको बता दिए कि किस तरह एक वज़ीर आला को धरनों के ज़रिए और एक वज़ीर आला को तहरीक अदम एतमाद के ज़रिए हटाया गया था, लेकिन बाकी 3 सूबों और मरकज़ के हालात इससे कतई तौर पे मुख्तलिफ हैं। नाज़रीन, चंद फैक्ट्स थे जो रह गए हैं, तो नेक्स्ट किसी वीडियो में इंशाअल्लाह ताला उस हवाले से आपके साथ नशिस्त का एहतमाम होगा। फिर वक्त आज की इस वीडियो में इतना ही। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफिज़।